खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, मैं हूं आपके होस्ट सिमी इमनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। और हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं पास्टर शर्जील खान साहब को। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे बाइबल मुक़द्दस और दुनिया की हुकूमतों के बारे में, और हम जिस तरह बात करते जा रहे थे तो हम दाऊद बादशाह की हुकूमत तक तकरीबन हमारी गुफ्तगू पहुंच चुकी थी। तो मैं चाहूँगी कि हम वहीं से आगाज़ करें और आप उसके आगे और जो उसका हिस्सा है और उसके बारे में बताइए। हम दाऊद के हवाले से बात कर रहे थे। तो दाऊद की फतूहात जैसे थी, वो इंतहाई ज़बरदस्त बादशाह रहा है। और फिर उसमें एक ख़ास खूबी ये थी कि वो अपनी हुकूमत में यानी वो सिर्फ वो अकेला वो यानी डिक्टेटर बन के उसने हुकूमत नहीं की। दुरुस्त। उसने एक लीडर बन के, और लीडर भी जो था वो एक सर्वेंट लीडर, फिर वो एक चरवाहा है, ठीक है। तो वो शेपर्ड लीडर है। सर्वेंट लीडर होना कुछ और है, लेकिन एक शेपर्ड लीडर होना वो कुछ और। सही। वो हेल्पिंग लीडर है एक्चुअली। सही। इसको नया नाम अगर दिया जाए तो ये हेल्पिंग लीडर है। सही। जो ना सिर्फ ये था कि वो खुद आगे चलता है, बल्कि रास्ते की वो पहले जाके निशानदेही करता है कि हमें किस राह पर चलना है। फिर साथ में वो अपने लोगों को लेकर चलता है और उनकी खिदमत करता है, उनकी मदद करता है कि वो बआसानी उस रास्ते पर चल सके। सही। तो वो लीडर जो है वो नोज द वे, गोज द वे और शोज द वे, ये सारी खूबियाँ उसमें मौजूद हैं। सही। तो इस तरह से ये जो थी एक ज़बरदस्त एक मिसाल थी दुनिया के लिए भी और बनी इसराइल कौम के लिए भी, कि किस तरह का बादशाह होना चाहिए, किस तरह का रहनुमा होना चाहिए। हालांकि वो कहाँ से आया था? एक चरवाहा ही था, एक आम चरवाहा, जैसे नॉर्मल चरवाहे होते हैं। और बनी इसराइल में जिस तरह से उनका रिवाज था किस तरह से भेड़ें चरानी, वैसे ही वो बड़ी हिफाजत से वो उनको लेकर चलता है। और इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से कर लेते हैं कि जब उसने उससे जाति जूलियत से जंग की या लड़ाई की, जो ह्यूमन जो है वो नहीं था, ह्यूमनॉइड था, हाइब्रिड ह्यूमन था, तो उस वक्त वो इसराइल के बादशाह साउल से कैसे बात करता है? वो कहता है कि मैंने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए शेर से भी लड़ाई की है और रीछ से भी लड़ाई की है। दुरुस्त। ये शख्स अगर ताकतवर है, मुझसे बड़ा है या किसी से भी बड़ा है, पहलवान है, बचपन से जंगी मर्द है, तो उसके बावजूद ये शेर या भालू जैसा ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जिस तरह से मैं उनके साथ जंग कर सकता हूँ, तो मैं इससे भी जंग कर सकता हूँ। तो ये उसका जो है वो सर्वेंट लीडरशिप और हेल्पिंग लीडरशिप, सारी चीज़ें उसमें नज़र आती। तो इससे पता चलता है हमें कि उसकी ज़िंदगी आगे कैसे होगी। जो थोड़े में दयानतदार है, जो थोड़े में वफादार है, वो बहुत में भी वफादार। ये खुदावंद यीशु मसीह ने एक जो है वो ख़ास स्ट्रक्चर दिया है। दुरुस्त। तो इसी के तहत वो आगे चलता है, हुकूमत को लेकर चलता है। 40 बरस हुकूमत करता है, बहुत अच्छी हुकूमत करता है। वो फिर चाहता है कि वो खुदा के लिए हैकल बनाए, खुदा का घर बनाए। और जैसा हमने गुज़िश्ता किसी प्रोग्राम में बात की थी कि हैकल लफ्ज़ के माना क्या है, इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है हैखाल कहा जाता है, इसे हैकल भी बोला जाता है, एक ही बात है, क्योंकि उसमें खे और काफ जो है वो दोनों की साउंड सेम भी है। तो उसके माना है महल, बादशाह का महल। तो इसका तर्जमा किया ही नहीं गया जो है वो बाइबल मुक़द्दस में कि इसका मतलब क्या है, बादशाह का महल। तो ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है हैकल, और अच्छा किया गया है कि इसका तर्जमा नहीं किया गया, क्योंकि जो बादशाहों का बादशाह है उसके लिए आम बादशाहों के महल जैसा नाम नहीं होना चाहिए, वो मुख्तलिफ ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो खुदा के लिए हैकल की या खुदा के घर की बात करता है। तो खुदा उससे ये कहता है, उसके नबी के वसीला से जो है वो खुदा से हम कलाम होता है और कहता है कि तूने जो है वो बहुत जंगें की हैं, तूने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, तूने बहुत से लोगों के साथ जो है वो बहुत सा खून बहाया है, इस वजह से तू मेरा घर नहीं बना पाएगा। तो इससे खुदा की खूबी ज़ाहिर होती है। इस जुमले में, इस बात में खुदा की खूबी ज़ाहिर हो रही थी कि खुदा जंग का खुदा नहीं, या खुदा जंग को पसंद नहीं करता। ये नहीं है कि खुदा को जंग करना नहीं आती, हरगिज़ नहीं। मतलब ये था कि खुदा पसंद नहीं करता कि खून बहाया जाए। दुरुस्त। और ये बात खुदा ने पैदाइश की किताब में पहले कत्ल के वक्त भी कह दी थी, जब कायन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर डाला था और पहला कत्ल था। तो उसी वक्त खुदा ने ये कहा था कि तूने ये क्या कर दिया।
ज़मीन मुझे अब तेरे भाई के खून के लिए पुकारती है कि इंसाफ किया जाए, खुदा ये कहता है। तो इसलिए खुदा जाहिर कर रहा था कि वो खून खराबा पसंद नहीं करता, उसे सख्त नफरत है, और उसके लिए फिर वो अदालत को क्या है वो जारी कर देता है, यानी अदालत का टाइम मुकर्रर कर देता है, अदालत को लिख देता है, सज़ाएं लिख देता है कि इसकी क्या क्या सज़ा होगी। ये चीज़ इसमें जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। उसके दफ्तर रोज़गार में ये बातें लिखी हुई, सही, तो वो चीज़ें मुकर्रर हो जाती हैं। हम बेशक उन बातों को पढ़ नहीं रहे होते या हम उनको नहीं देख रहे, लेकिन खुदा ने जिस तरह से अपने कलाम मुक़द्दस में उनको जाहिर किया है, बाइबल मुक़द्दस में, उसके मुताबिक उनके लिए टाइम सेट कर रहा होता है। सही। तो ये खौफनाक बात है, क्योंकि खुदा के हाथों में पढ़ना वो जो है वो आदिल मुनसिफ खुदा के हाथों में पढ़ना हौलनाक बात है। बिल्कुल। तो यही बात खुदा दाऊद से भी करता है, और फिर उसे कहता है कि तू तो नहीं लेकिन तेरा बेटा ज़रूर बनाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं तेरी बात से खुश नहीं हुआ, मैं इंतहाई खुश हूँ कि तुमने ये सोचा, इसलिए मैं तुम्हें जो है वो असल महल का या हैकल का नक्शा भी दिखा दूंगा। पहले तुम वो देखोगे, उसके मुताबिक फिर सामान की तैयारी भी सारी तुम ही कर लेना, सिर्फ बनाने का काम, तामीर का काम तुम्हारा बेटा कर लेगा। दुरुस्त। खैर, तो खुदा उसे आसमानी हैकल, जो असल हैकल है, जो हकीकत पर मबनी है, आसमान पर, जो आलम बाला पर है, तो वहाँ की हैकल खुदा उसे जो है वो नक्शे की सूरत में, उसे क्या है वो रोया की सूरत में दिखाता है, और उसके मुताबिक वो नक्शा बना लेता है। दुरुस्त। तो सोचें ये, यानी जब आप उसका नक्शा बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो वो एक अनोखा ही तजुर्बा होता है। दुरुस्त। वो मामूली सी बिल्डिंग नहीं है, बिल्कुल। वो एक अजूबा था जो दुनिया में मौजूद था, और कदीम अजायब में उसका सबसे बुलंद नाम था, सबसे खूबसूरत इमारत उसे गिना जाता था, और दुनिया के लोग उसे विजिट किया करते थे, जाके टूरिस्ट देखा करते थे कि ये कितनी खूबसूरत इमारत है। दुरुस्त। उसमें सोने का जो गेट था, पहला ही गेट या दरवाज़ा जो था, वो इस तरह से था कि उसका रुख जो है वो मशरिक़ की तरफ था, गेट का रुख। तो अंदर जब चले जाते थे तो आपकी बैक हो जाती थी मशरिक़ की तरफ, तो आप मगरिब की तरफ मुंह किए हुए होते थे। तो वहाँ पर अहद का संदूक अंदर पाक तरीन मकान में होता था, जहाँ पर सजदा किया जाता, या हैकल के जो है वो बैरूनी सहन में या अंदरूनी सहन में, तो इस तरह से था। तो यानी उसके बुनियादी 3 हिस्से थे। खुदा ने उसके बारे में भी बताया कि उसके 3 हिस्से बनाना, बैरूनी सहन, फिर उसके बाद क्या है उसमें पाक मकान आएगा, और आखिर में क्या होगा वो पाक तरीन मकान। तो ये खुदा ने जो है वो सालूस खुदा ने अपनी सिफात को जाहिर किया था, अपने आप को जाहिर किया था कि वो क्या है, तस्लीस फी तौहीद को जाहिर कर रहा था खुदा। एक ही इमारत में 3 हिस्से, और तीनों जो है वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। एक भी जो है वो अलग भी अपनी हैसियत रखता है, और उसके बगैर दूसरा मुकम्मल नहीं हो पा रहा। दुरुस्त। खैर, तो उसके अलावा खुदा ने जिस तौर पर इंसान को खल्क किया है उसको भी जाहिर कर रहा था खुदा। इंसान को भी खुदा ने सालूस शख्सियत बनाया, जिस्म, जान और फिर रूह। यानी हमारी बॉडी है, सोमा है, फिर उसके बाद हमारी जान है जो खून की सूरत में जिसे कहा जा सकता है, वो है हमारी जो है वो सूखे है, और उसके बाद हमारी रूह है जिसे न्यूमा कहा जाता है। तो ये चीज़ें, ये यूनानी ज़ुबान में, तो ये तीनों चीज़ें थी। किस तरह से, यानी बैरूनी हिस्सा वो हमारी बॉडी है जो दुनिया को नज़र आती है, बैरूनी सहन की माने, और उसके बाद जो है वो पाक मकान था, जो हमारा खून है वो अंदर है, वो महफूज है लेकिन दुनिया उसे देख सकती है निकाल कर, और उसके बाद जो पाक तरीन मकान है वो रूह है, जिसे कोई नहीं देख सकता, कोई इंसान नहीं देख सकता, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक क्या है वो खुदा से होता है। तो यही चीज़ें वहाँ पर भी थी। तो खुदा उस चीज़ को जाहिर कर रहा था, तो खुदा ने उसे सारा नक्शा दिखाया दाऊद को, और उसके बाद फिर खुदा ने उसे कहा कि इसके लिए क्या क्या चीज़ तामीर में इस्तेमाल होगी, ये सब कुछ भी उसे बताया। और दाऊद ने उसके लिए सब कुछ जमा किया, सोने के अंबार लगा दिए उसने, चांदी के और जो पीतल बेशुमार बहुत कुछ बनवा लिया। और उसकी ख़ास खूबी जो थी वो ये है कि जब हैकल का दरवाज़ा, जो बैरूनी दरवाज़ा तामीर होने के बाद तो वो बना लिया गया, तो वो सोने का ऊपर काम हुआ था जी। तो जिसे बाद में अमाल की किताब में खूबसूरत दरवाज़ा कहा गया है।
हसीन दरवाज़ा कहा गया। तो उसकी वजह क्या थी कि जब सुबह सादिक जब सूरज निकलता था, सूरज तुलू हो रहा है, तो उसकी शुआएं जब उस दरवाजे पर पड़ती थी तो वो सोने की चमक जो थी वो दूर तक दिखाई देती थी। सही। तो वो ऐसे लगता था जैसे आईना जो है वो दुनिया के सामने नज़र आने लगा है, और बहुत वसी और बड़ा फाटक, बड़ा गेट था वो, तो उसकी जो है वो रोशनी भी दूर दूर तक फैल जाती थी। तो दुनिया उसे देखने के लिए आती थी। और अमाल की किताब में भी उस लंगड़े भिखारी को जो है वहाँ पर बिठाया जाता था ताकि लोग खूबसूरत दरवाजे के पास आएँ, उसे देखने आए तो फिर उस भिखारी की भी मदद करें। तो जिसे पतरस और यूहन्ना ने यीशु का नाम लेकर जो है वो ठीक कर दिया था। वो ना सिर्फ ये था कि एक महल है, बल्कि वो इंतहाई मुकद्दस तरीन इबादत गाह बनने जा रही, क्योंकि जहाँ पर दुनिया भर से आने वाले यहूदी जो थे वो जमा होने थे, और उसकी वजह से यहूदियत जो थी वो दूर दूर तक फैलने वाली थी। खुदा उस इमारत को इस्तेमाल करने वाला था ताकि लोग जो दुनिया की अक़वाम हैं, जो गैर अक़वाम हैं, वो भी खुदा की नज़दीकी में आना शुरू हो जाए। आमीन। जब वो उसे विज़िट करने के लिए आएंगे, वहाँ पर मौजूद इबादत की रसूम और रिवाज को देखेंगे, उसकी पाकीज़गी, वहाँ पर होने वाली कुर्बानी जो पाक तरीन कुर्बानी है, दुनिया में और कोई कुर्बानी उस जैसी कुर्बानी हो ही नहीं सकती थी, ना हुई है ना होगी। तो वो कुर्बानियाँ जब देखेंगे, उसके लिए जो मयार मुकर्रर किया गया है कि कुर्बानी के लिए यकसाला बर्रा जो है वो होना चाहिए, जो है वो बैल किस तरह के लिए जाएं, बर्रे किस तरह के लिए जाएं, तो वो सब चीज़ों का एक जो है ख़ास पैमाना था, और उससे वो ज़रा भी ऊंच नीच नहीं की जा सकती थी। अगर वो की जाती तो आसमान से आग नाजिल होती थी और भस्म कर डालती थी कुर्बानी चढ़ाने वाले को भी। दुरुस्त। तो इन सब चीज़ों के बारे में खुदा अपनी तकदीस जाहिर कर रहा था और अपनी तकदीस करवा रहा था लोगों के दिलों में, और उन्हें भी तैयार कर रहा था कि वो तकदीस के अमल से गुजरें। सही। सैंक्टिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वरना ग्लोरीफाई होना तो कोई मुश्किल काम नहीं। दुरुस्त। तो इस तरह से खुदा जो है वो लोगों में मुकद्दस होने की तरफ जो है रुजू दिलाने के लिए सारे इंतजाम कर रहा था। दुरुस्त। तो खुदा ने इस तरह से दाऊद की हुकूमत को इस्तेमाल किया, और इस तरह दुनिया में यानी बनी इसराइल कौम में सबसे पहले खुदा की अज़मत जो थी वो ज़ाहिर होना शुरू हुई। खुदा अपना आप लोगों में इस तरह से ज़ाहिर करने लगा, और दाऊद ने भी उसमें जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा किया। दाऊद लोगों पर ये बात ज़ाहिर करता रहता था। वो अपने मज़ामीर जो लिखता है, जो खुदा के इल्हाम से लिख रहा है, उसमें बताता है कि खुदा के नज़दीक जाओ। आमीन। तो वो ये बार बार कहता है कि आओ मैं तुम्हें खुदा की हमद सुनाऊं, आओ मैं तुम्हें खुदा की अज़मत के बारे में बताऊं, खुदा की शुक्रगुजारी करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। इन सब चीज़ों के बारे में वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ जुमलों से, मुख्तलिफ़ अल्फाज से वो खुदा की हमद करता हुआ नज़र आ रहा होता। तो ये दुनिया पर वो ज़ाहिर कर रहा था। अब जहाँ जहाँ तक उसकी हुकूमत है, लुबनान, शाम, इराक और ये इर्द गिर्द के बहुत से इलाके जो थे वो उसकी ममलिकत में थे। सही। और ये सब जो इलाके थे ये दरअसल ही जो है वो खुदा की हुकूमत के हिस्से थे। मैं यहाँ लफ्ज़ खुदा की हुकूमत इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि खुदा ने उसे कहा था ये सब एरियाज़ जो हैं वो तुम्हारी हुकूमत का हिस्सा होने चाहिए। तो ये सब बनी इसराइल का हिस्सा था। तो और उन्होंने सब ने दाऊद की हुकूमत के ज़माने में जो है उसका साथ भी दिया। ये इलाके जो थे वो बड़ी खुशी से उसके साथ शामिल भी थे, और वो सब पर क्या था, ज़बरदस्ती उसने कोई भी जो है वो उनका मज़हब चेंज करने की कोशिश नहीं की, ना उनको कत्ल व गारत गरी से हलाक करने की कोशिश की, बल्कि सिर्फ जो है वो उन्हें बताया कि इस तरह से ज़िंदगी बसर करो। और वो लोग रहना भी शुरू हो गए। बहुत से लोग बखुशी बनी इसराइल के साथ फिर तिजारत और इर्द गिर्द फैलना शुरू हो गए। तो बनी इसराइल कौम जो थी बहुत तरक्की याफ्ता कौम बनती चली गई, और वो थी तरक्की याफ्ता क्योंकि उन्होंने लिखना पढ़ना सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सीख चुकी थी, और वो मुसलसल इस बात की प्रैक्टिस करते रहते थे। अपने बच्चों को पढ़ाना उन्होंने जो है वो लाजिम करार दिया हुआ था। उनका हर बच्चा जो था वो तौरात की 5 कुतब को ज़ुबानी याद करता ही करता था। तो तमाम बनी इसराइल कौम, वो शायद जो है वो 1 करोड़ 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके थे उस वक्त, या उससे भी ज़्यादा थे अफराद। तो वो सब के सब अपने बच्चों को क्या करते थे, वो तौरात की 5 कुतब, पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, ये 5 कुतब जो थे वो ज़ुबानी याद करवाते थे। फिर उन्हें लिखना सिखाते थे, जिन्हें जो है वो लिखने का शौक़ होता था, जो कातिबीन बनना चाहते थे, जो कातिब बनने की कोशिश करते थे।
तो इस तरह से ये सारी बातें जो है वो उनमें बढ़ती चली जा रही और वो तरक्की कर रहे हैं। फिर दाऊद जो है वो उम्र रसीदा हो गया, 70 बरस का हो गया, उसकी वफ़ात का वक्त आ चुका है। तो देखें वाज़े लिखा है कि उसकी वफ़ात का वक्त आ चुका था जी, यानी उसे पता चल चुका है कि मैं अब दुनिया से रहलत करने वाला हूँ। दुरुस्त। तो खुदा के लोग जो हैं वो खुदा उन पर जाहिर कर देता है कि तुम्हारा दुनिया में काम जो है मुकम्मल हो गया, तो अब क्या है, तुम्हारा यहाँ से रुखसती का वक्त है। तो इससे घबराते नहीं वो। तो उसने फिर अपने बेटे को सुलेमान को मुकर्रर कर लिया है, जो उसके लिए बत्सबा से पैदा हुआ था। उसने उसको बादशाह बनवा दिया, उसके लिए सारा इंतज़ाम कर दिया, उसकी ताजपोशी की रस्म भी कर दी गई। तो वो फिर क्या है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और उसके बाद 40 बरस उसने हुकूमत की थी। उसके बाद सुलेमान बादशाह जब हुकूमत करने लगता है, वो भी 40 बरस हुकूमत करता है। उसने देखा कि मेरे बाप दाऊद ने तो बेतहाशा दुनिया जो है वो फ़तह कर ली है, बहुत से इलाके उसने फ़तह कर लिए। तो उसने कुछ और तर्ज ज़िंदगी अपनाया। उसने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसने खुदा के साथ वफ़ादारी से जो है अपने बाप को चलते देखा था, उसकी बातों पर अमल भी करना उसने शुरू किया। तो खुदा उससे जो है वो हम कलाम होता है। छोटी उम्र है अभी, तो उसी वक्त उस पर ज़ाहिर होकर उससे पूछता है कि तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो सुलेमान जो है वो खुदा से एक चीज़ मांगता है जो शायद ही कोई दुनिया का शख्स होगा जो खुदा से मांगता है। अब तो हम क्योंकि अरसा दराज से सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इस वजह से हमें भी बताया जाता है, सिखाया जाता है कि खुदा से अक्ल व दानाई मांगो। तो सुलेमान ने आज से तकरीबन 3000 साल पहले उसने क्या है, 2900 बरस पहले आज से उसने क्या है खुदा से ये मांगा है। तो वो ये मांगता है कि ऐ खुदा मुझे हिकमत और दानाई अता फरमा। खुदा उससे बेपनाह खुश होता है। खुदा ये कहता है कि तूने बेहतरीन चीज़ मांगी, मैं दौलत और इज्जत और शोहरत, ये सारी चीज़ें हिकमत और दानाई मांगने के बदले में तुझे दे दूंगा। आमीन। और खुदा उसे दे देता है। और लिखा है कि सुलेमान बादशाह की जो दौलत थी उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई सामना नहीं कर सकता। और दुनियावी हम जो है वो मौरखीन को भी पढ़ें तो उसमें भी जो है वो सिटी ऑफ सोलोमन और इस तरह से जो है वो ट्रेजर्स ऑफ सोलोमन के नाम से दुनिया के मुख्तलिफ बड़े आज़मों में उसके ख़जाने जो है वो मिलते हैं लोगों को। और वो बताते हैं, ढूंढने जाते हैं जी सुलेमान ने कहाँ कहाँ ख़जाना रखवाया हुआ था। मूवीज़ बाकायदा इस पर बनाई गई हैं कि सुलेमान के जो है ख़जाने मौजूद हैं। अफ्रीका के जंगलों में उसके ख़जाने जो है वो बाकायदा मिले हैं लोगों को। तो इस तरह से दुनिया भर में उसकी क्या थी, हुकूमत एक तरह से फैली हुई थी। लेकिन उसके साथ उसने कुछ और भी सोचा। उसने अपनी हिकमत का इस्तेमाल दुनियावी अंदाज में भी किया। उसने कहा कि लोगों से जंग करके उनके इलाके फ़तह करने के बजाय मुझे क्या करना चाहिए, लोगों को दोस्त बनाना चाहिए। तो लोगों से दोस्ती करने के लिए उसने क्या किया है, उसने उनके जो है वो बेटियां ब्याहना शुरू कर दी। उसने रिश्तेदारी बना ली। उसने कहा कि मैं जितने भी बादशाह मुझे नज़र आएंगे मैं उनकी बेटियों से शादी कर लूँगा, उनकी बहनों से शादी कर लूँगा। उससे क्या होगा, मैं उनका दामाद बन जाऊँगा। मैं उनके घर का जो है वो दामाद जब बन जाऊँगा तो फिर वो कैसे मुझसे दुश्मनी करेंगे, कैसे मुझसे जंग करेंगे। सही। तो कैसी जो है वो सियासी चाल है, पॉलिटिकल जो है वो टैक्टिक है ये। तो उसने इस चीज़ का जो है वो तरीका अपनाया और वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, 700 शादियाँ करता है। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो इन गलतियों को छुपाती नहीं है। वो ये नहीं कहती कि अंबिया जो है वो इंसान ही नहीं है, वो गुनाह कर ही नहीं सकते, हरगिज़ ऐसा नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है सब ने गुनाह किया, जितने भी इंसान हैं वो सब ने गुनाह किया है। तो इसलिए अंबिया भी इंसान हैं, वो भी गुनाह में जो है वो गिर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं कि वो ना गिरे, बिल्कुल, क्योंकि पैदाइशी तौर पर हज़रत आदम से जब गुनाह हो गया तो गुनाह तो उनमें ऑलरेडी मौजूद है, उनके खून में मौजूद है। उससे वो कैसे मुबर्रा हो गए जी। अपने खून को, वो मासूम हो सकते हैं, मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो तो बच्चे भी होते हैं। लेकिन आप देखें कि बच्चे भी शरारतें करते हैं। बिल्कुल, हम उनको सिखाते नहीं है कि जानबूझ के आप जो है गर्म इस्त्री को हाथ लगाओ। वो खुद अपनी मर्जी से, अपने दिल से जो है वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं जी। तो शरारत बच्चों के भी दिल में पोशीदा है। वो उस गुनाह के वजह से जो हज़रत आदम से हुआ है, उसका क्या है, सारा इंतज़ाम खुदा खुद करता है। तो अंबिया जो थे, सुलेमान ने जब ये 700 शादियां कर ली तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, उसके नतीजे में उसकी रिश्तेदारी तो पूरी दुनिया में फैल गई है।
उसे बहुत से तोहफ़े भी मिलते हैं, बहुत से जो है वो ख़जाने भी जमा उसने कर लिए हैं, लेकिन खुदा की नज़र में मकबूल नहीं रहा। खुदा की मकबूलियत से वो गिर गया है। तो खुदा की मकबूलियत से जब वो गिर गया है तो तब क्या है, उसकी हुकूमत को ज़वाल शुरू हो गया है। खुदा ने उसे नबी के ज़रिए बता दिया कि तेरी हुकूमत तुझसे छीन ली जाएगी, क्योंकि तूने जो है बहुत बड़ा कसूर कर दिया। क्योंकि जितने भी अब उसने शादियां की थी, उनमें से ज़्यादातर बीवियां जो थीं वो गैर अक़वाम बुत परस्त कौमों में से थी जी। तो जब वो बुत परस्त अक़वाम में से थी तो उसके लिए क्या है, उनको जो है वो घर बना के देने पड़ गए। यानी उनके घर महल अलग हैं, साथ ही उनके मंदिर भी अलग हैं। बिल्कुल। अब इसकी वजह क्या है कि भाई मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, और ख़ास तौर पर बेगम को, घर में भी तो रहना। तो इसलिए वो क्या करता है, उनके लिए मंदिर बनवा देता है। जब वो मंदिर बनवा देता है तो अब क्या है, अब इसके पीछे कौन सी बात कार फरमा है कि क्यों उनको मंदिर बनवा के दे रहा है? वो क्या है, वो हैकल की तामीर, जिसका जिक्र हमने अभी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि बाप ने, दाऊद बादशाह ने तो हैकल के लिए सामान जमा करवा लिया था, इससे ताकीदन कहा था कि खुदा का घर ज़रूर तामीर करवा दे। जी हाँ। अब उसने वो तामीर कर लिया है। अगर आप तवारीख की किताब पढ़ें, दूसरा तवारीख उसका 7वें बाब तक आएँ तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करता है कि खुदा के घर को जब तामीर करवाता है तो उसकी तामीर में 7 बरस का अरसा लगता है। जी। हज़ारों मुलाजमीन, हज़ारों जो है मेसन मजदूर जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। जी। हैकल की तामीर में 7 बरस का अरसा लगा है। तो जब वो 7 बरस का अरसा लगा है तो दुनिया में खूबसूरत इमारत भी बन गई है, लेकिन उसके साथ ही ये सब के लिए एक बड़ा ऐलान भी था कि मैंने अपनी खुदा की अज़मत को मद्देनज़र रखते हुए उसकी अक़ीदत में इतना अरसा जो है उसकी घर की तामीर में लगाया। अब सब लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही है, इर्द गिर्द की अक़वाम को पता चल रहा है, क्योंकि लुबनान से देवदार के दरख्त आ रहे थे उसकी हैकल की तामीर के लिए, जो है लकड़ी के इस्तेमाल में जो है वो आना था। जी। अब लुबनान वालों को पता है, अब इधर यमन से और चीज़ें आ रही हैं, सऊदीया से बहुत सी और चीज़ें आ रही हैं, जो मसाला जात आ रहे हैं बखूर वगैरह के लिए, और चीज़ें जो है वो दुनिया के और इंडिया के इलाके से जो है वो कतान आ रहा है, यानी कॉटन आ रहा है बारीक। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब मामला जो थे दुनिया के मुख्तलिफ बरे-आज़मों में फैल चुके थे कि एक बहुत बड़ी जो है वो हैकल तामीर की जाए और खुदा का घर है। सही। तो गवाही ऑटोमेटिकली दुनिया में फैल रही थी। तो अपने खुदा की इबादत के लिए इस शख्स ने, इस बादशाह ने घर तामीर करवा लिया। तो जो बहुत सी बेगमें उसने कर ली हैं, अब उनके खुदा के लिए घर भी जो है वो एक अलग से होना चाहिए। दुरुस्त। तो उनके लिए जब वो घर तामीर नहीं करेगा तो फिर क्या है, सारी उम्र ताने सुनेगा, झगड़ा, बिल्कुल जो है घर में झगड़े होंगे। दुरुस्त। तो इसलिए ये उनके लिए भी क्या करता है, उनके लिए उनके मंदिर तामीर करवा देता है उनकी मर्जी के मुताबिक। अब ये अपने खुदा के हैकल में इबादत के लिए भी जाता है, लेकिन अब बेगम के साथ उसके मंदिर में नहीं जाएगा तो फिर झगड़ा होगा। दुरुस्त। जब यहाँ तक समझौता कर लिया है कि हैकल के साथ साथ जो है अब उनके मंदिर तामीर करवा दिए, तो भाई अब उनके साथ इबादत में भी जाओ। तो इससे फिर इबादत में भी जाना पड़ा है। तो इस तरह से जो है ये मुख्तलिफ बादशाहों की बेटियों से जब ब्याह कर लिया तो अब उनके क्या है, मंदिरों में फिर इसे जाना भी पड़ा है। और एक जो है वो मोहतरमा ने क्या किया, एक ने मंदिर तामीर करवाया तो जानबूझकर उसका जो है वो दाखिली दरवाज़ा छोटा रखवा दिया और सामने ही बुत रखवा दिया, दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने। तो जब सुलेमान बादशाह उसमें एंटर हुआ उसके साथ, तो इसे, क्योंकि कदावर शख्स है, जवान आदमी, तो इसे झुककर दाखिल होना पड़ा। तो जैसे ही सर झुकाया तो वहां पर सजदा हो गया। वहीं नबी आप पहुंचा, खुदा ने उसे भेज दिया कि तूने बुत को सजदा कर दिया। सही। तो जो हिकमत मैंने तुझे दी थी उसका तूने अब इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दुरुस्त। हर चीज़ पर अब नज़र रखो, तुम बादशाह हो, तुम्हें तो सोते में भी जो है वो आंखें खोल के सोना चाहिए। दुरुस्त। तो इस तरह से उसे जो है वो क्या है, एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। खुदा का हाथ उससे जुदा होता है, खुदा अपनी जो उसकी पुष्ट पनाही कर रहा था वो हटा लेता है। अब इसके साथ जो है वो, अब उसकी जो है वो ज़वाल के साथ साथ और भी वजूहात हैं कि उसने जो है वो, जैसे पहले बात हो रही थी कि उसने मौलिक की कुर्बानी को भी जो है ऑफिशियली अप्रूव कर दिया। गैर अक़वाम के बुत जो थे उनकी जो है वो लिए कुर्बानियों की भी इजाज़त दे दी कि मुल्क में जो भी करना चाहे। जी। तो ये भी पॉलिटिकली जो है वो सियासी एक पैंतरा है। सही।
किस तरह से कि जो इर्द गिर्द की अक़वाम है, जिनकी बेटियां और बहनें ब्याह के लाया हुआ है, अब उनको भी खुश रखना है, उनसे टैक्स लेना है, उनसे गिफ्ट लेने हैं, उनसे पैसा वसूल करते रहना है। तो अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाते रहने के लिए ये दूसरों से जो है वो टैक्स हासिल करता रहता है, दूसरों की दौलत अपने मुल्क में जमा करता रहता है। ठीक है, स्विस बैंक्स है ना, हर कोई जो है अमीर आदमी स्विट्जरलैंड में बैंक में क्यों पैसे रखवाता है? उसकी क्या वजह है? सेफ्टी, सिक्योरिटी है। ठीक है, फिर स्विट्जरलैंड वालों ने उनको कुछ खास जो है वो फ़वाइद मुहैया किए हैं, तो इजाज़त दी है, तो फिर वो रखवाते हैं। दुरुस्त। ठीक है, हो सकता है वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देते हैं जी, ठीक है, या कुछ और फ़वाइद देते हैं। वैसे ही ये भी उनको फ़वाइद देगा तो अपनी दौलत को इसके मुल्क में भेजेगा। सही। ठीक, तो इसलिए वो उसने जो है वो वहाँ के कुछ लोगों को भी अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दे दी होगी। तो दूसरी कौमें आके आबादकारी कर रही हैं, जी हम बिज़नेस के लिए आ रहे हैं, तो दूसरे मुल्क से लोग जब आके इसके मुल्क में बसेंगे कारोबार ज़्यादा करने के लिए, हमारे मुल्क में दौलत ज़्यादा हो, तरक्की ज़्यादा हो, हर कोई यही चाहता है, हर हुकूमत की यही कोशिश है। तो इसलिए वो क्या है, तो उसके लिए फिर दूसरों की शराइत भी माननी पड़ती हैं कुछ ना कुछ। दुरुस्त। तो दूसरे IMF भी बन सकते हैं जी। तो इस तरह से फिर क्या है, इनको शराइत मानने के लिए इसके बहुत से काम जो है वो इनकी इजाज़त दी है इसने। अब उसके लिए इसने खुदा से मदद मांगी नहीं, दुरुस्त। इसने सिर्फ हिकमत को ही समझा कि ये क्या है, ये मेरे लिए खुदा बन गया है। बिल्कुल सही। खुदा की जगह इसने हिकमत को दे दी। दुरुस्त। जो हतमी हिकमत है जी, जिससे हिकमत जारी होती है, वो कितना हकीम और दाना होगा, उसके बारे में इसने नहीं सोचा। तो इसलिए ये क्या करता है, ये एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करने जा रहा है। दुरुस्त। तो इस नुकसान को जो है वो क्या होगा, हुकूमत इसके घर से जाती रहेगी। खुदा ने इस पर जाहिर कर दिया है। तो जैसे आप पहले कह चुकी हैं कि हमारे पास वक्त को जो है वो वक्त की कमी है जी, तो वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए फिर किसी वक्त इस पर ज़रूर बात करेंगे। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। और हम बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जब उसने खुदा को छोड़ा तो वही हिकमत जो खुदा ने उसको तोहफे में दी थी और वही उसको गलत इस्तेमाल करने की वजह से अपनी अकल पर भरोसा करने लग गया और नुकसान उठाया। आपको बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू का यहीं से आगाज़ करेंगे क्योंकि अभी और हुकूमतों के बारे में ज़िक्र करना लाजिम है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिल यकीन।